स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिज्म स्टडी जिस जुनून और नशा में। मैं हूं शुभम मिश्रा, आपका मैथ्स मेंटर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए आज बहुत धमाकेदार सेशन, जिसमें हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं और पेन उठाने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2 सेकंड में ही किसी भी चीज का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। और जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे हो 238 का स्क्वायर 56644 होता है। अगर आप इसे भी 2 से 3 सेकंड में कर पा रहे हो ना, तो आप बिल्कुल वीडियो को बंद कर दो, आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। आप बहुत ऊपर वाले लेवल में पहुंच चुके हो, बहुत होशियार हो चुके हो। लेकिन जो बंदा ये 238 का स्क्वायर 56644 नहीं कर पा रहा है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, ठीक है। तो आप लोग समझिएगा कि हम लोग किसी भी चीज का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स हैं 4 से 5, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नंबर्स जिनका बेस 5 होता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि मुझे 35 का स्क्वायर करना है, मुझे 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं आप समझिएगा। सबसे पहले आपको 25 करना है, किसका 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि 5 को छोड़कर हमारा क्या बच रहा है। 5 को छोड़कर हमारा 3 बच रहा है और 3 के जस्ट एक बड़े से आप इसका मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं 3 का जस्ट बड़ा नंबर देखूं तो 4 होता है, यानी इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 1225, और ये इसका स्क्वायर है, ठीक है। ये तो बहुत इनिशियल चीजें अभी मैं ले रहा हूं, ठीक है। अभी मैं बहुत गजब चीजें लेने वाला हूं। जैसे मैं बोलूं आपसे 45, आपको 45 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर 25 हुआ, और फिर 4 से एक बड़ा क्या होता है 5, तो 5 चौको कितना हो गया 20, यानी इसका आंसर 20-25 होगा। थर्ड अगर हम कोई भी देखें, हमने बोला 75 का सर स्क्वायर करके बताओ, तो 75 का स्क्वायर कैसे, 5 का स्क्वायर 25, और 7 के जस्ट एक बड़े से 7 8 जा कितना होता है 56, यानी इसका जो आंसर हुआ वो 5625 हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूं हमें बताना है 105 का 105 का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे 5 का स्क्वायर 25 और 10 का मल्टीप्लाई जस्ट एक बड़े से कर दोगे, तो 10 11 जा कितना होता है 110, यानी अगर किसी भी नंबर की जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, जो वंस प्लेस है, जो इकाई का अंक है, वो अगर 5 है तो उसका स्क्वायर हम लोग बहुत डायरेक्ट कर सकते हैं। आई होप हमें समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं उन स्क्वायर्स में जिनके इकाई का अंक यानी जिनकी वंस प्लेस 5 नहीं होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर रिस्पेक्ट और बेस लिखा है। रिस्पेक्ट पे लिखा है 100, यानी कभी भी हम किसी भी चीज को 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं ना, तो उसका जो बेस होता है वो क्या होता है सेम नंबर होता है, ठीक है। रिस्पेक्ट का क्या मतलब होता है कि जब हम 100 से कंपेयर करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद आपका लिखा है 50, मतलब आप कभी भी चीजों को 50 के रिस्पेक्ट में करोगे तो वहां पर जो बेस हमारा होगा वो कितना होगा 25 होगा। क्वेश्चन को कैसे करना है, स्क्वायर को कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो यहां पर कुछ नंबर्स हैं जिनका हम लोग स्क्वायर करने वाले हैं। आप लोग समझिएगा स्क्वायर को कैसे करना है। सबसे पहले आप ये बताओ कि जैसे हमें 104 का स्क्वायर करना है, अगर हमें कभी भी 104 का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो आप खुद सोचो यार हम 100 से कंपेयर करेंगे कि 50 से करेंगे। 100 के बिल्कुल पास है, यानी कंपेयर हमें 100 से करनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम 104 की कंपेयर 100 से करते हैं, अगर हम 104 की कंपेयर 100 से करते हैं, तो हमें क्या पता चलेगा कि जो हमारा 104 है वो 100 से 4 ज्यादा है। जो हमारा 104 है वो 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि जिस चीज का हम स्क्वायर कर रहे हैं वो 100 या 50 से कितना ज्यादा है या कितना कम है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो जो मेरा 104 है वो 100 से 4 ज्यादा है। मैंने सबसे पहले क्या किया, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर कर दिया, जितना ज्यादा उसका स्क्वायर कर दिया तो 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। देखना अभी आपको पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा, चीजें हो जाएंगी, ठीक। बस आप बेस को समझ लो। सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप देखो मैंने अभी एक टेबल बनवाई थी, उस पे मैंने रिस्पेक्ट लिखाया था कि अगर आप 100 के रिस्पेक्ट में करते हो तो बेस आपका सेम नंबर होता है, ठीक है। बेस आपका क्या रहता है सेम नंबर। सेम नंबर मतलब वही नंबर जिसका स्क्वायर आप कर रहे हो। सेम नंबर मतलब क्या होता है, वही नंबर जिसका स्क्वायर आप लोग कर रहे हो। तो आप स्क्वायर कितना कर रहे हो बेटा 104 का, तो आपने 104 को बेस मान लिया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा 104 है वो 100 से कितना ज्यादा है। हमने देखा 104 100 से 4 ज्यादा, आप 4 ऐड कर लो, यानी ये हो गया 108 और ये हो गया 16, ठीक। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस नंबर का आप स्क्वायर कर रहे हो वो 100 से कितना कम है या कितना ज्यादा। हमने देखा कि 104 हमारा 100 से 4 ज्यादा है। सबसे पहले 4 का स्क्वायर कर लिया 16,
और फिर सेम नंबर उसी नंबर में जितना ज्यादा है उसको ऐड कर दे, तो 104 प्लस 4 कितना हो गया 108। ठीक है, जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं 106 का स्क्वायर भाइयों हमें करना है, तो 106 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले ये देखो कि 106 हमारा 100 से कितना ज्यादा है, तो 106 हमारा 100 से 6 ज्यादा है, तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। और फिर क्या करेंगे, उसी नंबर में जितना ज्यादा था उसे ऐड कर दें, तो 106 में अगर आप 6 ज्यादा है 6 ऐड कर दो, कितना हो गया 112। यानी इसका जो आंसर होगा वो 11236 होगा। कितना इजीली समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको 103 का स्क्वायर करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखो 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से ये 3 ज्यादा है, आप 3 का स्क्वायर करो कितना होता है 9। ठीक, अब बस आपको यहां पर ना एक छोटी सी बात को याद रखना है। छोटी सी बात क्या याद रखनी है, आप कभी भी किसी भी चीज का स्क्वायर करते हो तो स्क्वायर कैसे करते हो। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको 24 का स्क्वायर करना, तो आप 24 इंटू 24 लिख देते हो, है ना। मैंने बोला आपको 16 का स्क्वायर करना, आप 16 इंटू 16 कर देते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि आपको 24 का क्यूब करना, तो आप क्या करोगे 24 इंटू 24 इंटू 24, यानी 3 बार करोगे, है ना। यानी जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर करते हैं तो हमें अंदर से 2 की फीलिंग आती है, ठीक। और जब भी हम क्यूब करते हैं तो हमें अंदर से किसकी फीलिंग आती है, 3 की फीलिंग आती है। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे, जब भी हम किसी भी चीज का स्क्वायर करेंगे, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, जब स्क्वायर कर रहे होंगे ना तब डबल डिजिट लेके चलेंगे। कब, स्लैश के बाद। ये जो स्लैश होता है ना, स्लैश के बाद डबल डिजिट लेके चलेंगे। जैसे मैं यहां पे देखूं, स्लैश के बाद डबल डिजिट 16 है, स्लैश के बाद डबल डिजिट 36 है, लेकिन यहां पर अगर हम देखें तो 3 का स्क्वायर बच्चा सिर्फ और सिर्फ 9 होता है, ठीक है। जबकि हमें क्या करना है, हमें डबल डिजिट लेनी है। तो जब भी ये 9 है, सिंगल है, डबल बनाने के लिए 0 कर देंगे, ठीक। और फिर उसी नंबर में 3 ऐड कर दो, तो 103 प्लस 3 कितना हो गया 106। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं। जैसे मैंने बोला आपको 102 का स्क्वायर करना है। सबसे पहले आप ये देखो 100 से 2 ज्यादा है, 2 का स्क्वायर 4 नहीं लेंगे, हमें डबल डिजिट लेनी है, तो कितना लेंगे 04। और फिर 102 में 2 ऐड कर दो, कितना हो गया 104। यानी जो इसका आंसर है वो 10404 होगा, ठीक है। अगर हम यहां पर देखते हैं, हमें 112 का स्क्वायर करना, पहले मैं एक लिख के बताऊंगा फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। आपको 25 तक का स्क्वायर लर्न होना चाहिए, ठीक है। 25 तक का स्क्वायर आपको किसी भी कीमत में लर्न करना है, कैसे भी, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे पहले अगर मुझे यहां पर 112 का स्क्वायर करना है, तो 112 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं। बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, 2 का स्क्वायर कर देते हैं। बेटा बिल्कुल गलत। आप ये देखो कि आप किसका स्क्वायर कर रहे हो। आप कर रहे हो 112 का स्क्वायर, और 112 की कंपेयर जब हम भाई 100 से कर रहे हैं, तो वो तो 12 ज्यादा है ना, वो तो 12 ज्यादा है ना, वो 2 थोड़ा ना ज्यादा है, ठीक है। तो वो 12 ज्यादा है, तो सबसे पहले हम क्या करें, 12 का स्क्वायर कर दें। सबसे पहले हम 12 का स्क्वायर कर दें, और फिर क्या करें, उसी नंबर में जितना ज्यादा था, 12 ज्यादा था, 12 को ऐड कर दें, ठीक है। अब ये कितना हो गया 124 हो गया। और जो 12 का स्क्वायर है वो कितना है 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला स्लैश के बाद हमेशा डबल डिजिट ही लेनी है। आप ये देखो स्लैश के बाद डबल डिजिट कौन सी है 44, यानी मैंने 44 ले ली, ठीक है। और इस 1 को क्या करो, आगे ऐड कर दो, कितना हो गया 125। इस 1 को आगे ऐड कर दो। फिर से बता रहा हूं क्या कि भाई 112 था, सबसे पहले 12 ज्यादा था, 12 का स्क्वायर 144, और फिर इसी नंबर में 12 ऐड कर दिया तो 124। स्लैश के बाद डबल डिजिट 44, 1 को आगे ले आए तो 125, ठीक है। जैसे मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, आप देखो 117 का स्क्वायर है। सबसे पहले 100 से कितना ज्यादा है 17 ज्यादा है, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289। तो मैंने कितना लिखा 89। डबल डिजिट लिखना था 89 लिख ली मैंने। जो 2 कैरी वो दिमाग पे रखा करो, लिखाई का मत करो, गंवारों वाले गधों वाले काम मत किया करो, ठीक है। तो मैंने 89 लिख लिया, ठीक। अब 117 में 17 ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि 117 हमारा 100 से 17 ज्यादा है। तो 117 में जब हम 17 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 134, है ना। और 2 हमारा कैरी था तो कितना हो जाएगा 136। क्लियर है बात, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं 119 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले 19 का स्क्वायर 361 होता है। मैंने 61 डबल डिजिट लिखा, और फिर 119 में 19 ऐड किया तो 138, और 3 कैरी था तो कितना हो गया 141। तो आई होप हमें स्क्वायर समझ में आए होंगे, कौन से जो 100 से ऊपर वाले। अब हम लोग चलते हैं उन स्क्वायर्स में जो 100 से नीचे होते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं जो 100 से नीचे वाले उनके स्क्वायर्स हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखो, सबसे पहले मैंने लिखा 96 का स्क्वायर, ठीक। मैंने क्या बोला, कंपेयर करनी है। कंपेयर या तो 100 से या तो 50 से करेंगे। तो आप ये देखो कि अगर हमें 96 की कंपेयर करनी है तो भाई हमें 100 से ही करनी चाहिए, ठीक है। तो अगर हम 100 से इसकी कंपेयर करें तो हम देख रहे हैं कि जो 96 है वो हमारा 100 से कम है,
है ना। जो 96 है वो हमारा 100 से कम है, और वो कितना कम है, वो 4 कम है। तो सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, 100 से 4 कम था, 4 का स्क्वायर कर दिया। अब जब हम 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो जो हमारा बेस है वो वही नंबर होता है, तो मैंने वही नंबर लिख लिया 96। अब आप ये देखो कि जो 96 है वो 100 से कम है, तो हमेशा ज्यादा के लिए प्लस लगाते हैं, कम के लिए माइनस लगाते हैं। जैसे वहां पर ज्यादा ज्यादा चल रहा था तो हमने प्लस लगाया था, यहां पर कम कम चल रहा है तो बच्चा क्या लगाना चाहिए, माइनस लगाना चाहिए, तो मैंने यहां पर माइनस लगाया। कितना कम है, 4 कम है, 4 घटा दिया, तो ये मेरा कितना हो गया 92, और ये कितना हो गया 16। आई होप समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि 96 हमारा 100 से 4 कम है, मैंने 4 का स्क्वायर किया 16, और फिर उसी नंबर से जितना कम था उसको माइनस कर दिया, तो 96 में 4 गया 92। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भाई 93 का स्क्वायर दिया। सबसे पहले 100 से 93 कितना कम है, तो 100 से 93 7 कम है, 7 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है 49, और फिर उसी नंबर में 7 माइनस कर दिया जाए, तो अगर हम 93 में 7 माइनस कर दे तो कितना बचेगा 86। 93 में 7 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 86, यानी आंसर 864। तो जो नेक्स्ट है हमारा वो है 98 का स्क्वायर। 98 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, देखो 100 से ये 2 कम है, तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, लेकिन 4 हमारी सिंगल डिजिट है, सिंगल हमें लेनी नहीं, तो हमने क्या किया, उसे डबल बना दिया। हम सिंगल दुनिया में किसी को रहने ही नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया, 98 में 2 माइनस किया तो कितना बना 96 बन गया, मतलब इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 9604 होगा। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट वाला हमारा 89 लिखा है। 89 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं आप समझिएगा। सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई ये 100 से कितना कम है, मैं एक लिख के बता रहा हूँ, ये वाला डायरेक्ट बता दूंगा, ठीक है। आप ये देखो 100 से कितना कम है, 100 से 11 कम है। सबसे पहले 11 का स्क्वायर किया, सबसे पहले 11 का स्क्वायर किया और फिर उसी नंबर में 11 माइनस कर दिया, उसी नंबर में 11 को माइनस कर दिया बच्चा, तो ये बना 78, और ये कितना बना 121, ये बना 78, ये बना 121। मैंने क्या बोला, स्लैश के बाद डबल डिजिट ले लो, तो 21 ले ली, 1 यहाँ ऐड कर ली, कितना हो गया 79, यानी इसका जो आंसर वो 7921 होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, अगर हम 82 की बात करें, आप समझो सबसे पहले 100 से ये कितना कम है 18 कम है। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर होता है 324, तो मैंने सबसे पहले 24 लिख लिया, 3 कैरी दिमाग में रखा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, 82 में 18 को माइनस किया। अब बहुत बच्चा क्या करेगा, 82 में 18 ऐसे माइनस करता है, बेटा जिंदगी भर फॉर्म भरते रहोगे, ऐसे कभी माइनस नहीं करना। आप क्या करो, 82 में 20 माइनस कर दो, 82 में 20 किया, कितना बचा 62 बचा, और 62 प्लस 2 कर दो तो कितना हो गया 64 हो गया, ठीक है। तो 64 हो गया, 3 मेरा कैरी था, तो ये कितना हो गया 67 हो गया। यानी अगर मैं 82 का स्क्वायर देखूं तो 82 का स्क्वायर कितना होगा 6724 होगा। आई होप हमें 100 से ज़्यादा वाले और 100 से कम वाले समझ में आ गए हैं। अब हम लोग चलते हैं कि 50 के आसपास वाले स्क्वायर्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के स्क्वायर्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखो हमें 54 का स्क्वायर करना है। अगर मैं 54 के स्क्वायर की बात करूं तो 50 से कंपेयर करूंगा, 50 से कंपेयर करूंगा, तो सबसे पहले ये 50 से कितना ज़्यादा है, मैंने देखा 4 ज़्यादा है, मैंने 4 का स्क्वायर लिख लिया, ठीक। अब हमने जो छोटी सी टेबल आपको सबसे पहले बताई थी उसमें हमने क्या लिखा था कि जब भी 50 बेस होगा तो उसका जो 50 रिस्पेक्ट पे करेंगे तो जो उसका बेस होगा वो 25 होगा। जब भी 50 रिस्पेक्ट में करेंगे तो जो उसका बेस होगा वो बच्चा कितना होगा 25 होगा। तो हमने क्या किया 25 लिखा और उसमें से 4 को ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि भाई 50 से 54 ज्यादा है तो यहाँ हो गया 29 और ये हो गया 16। आई होप हमें बहुत अच्छे से समझ में आया है और इस क्वेश्चन को तो हम लोग उड़ा के कर देंगे। कैसे? आप ये देखो भाई 50 से ये जो ज्यादा है 63 कितना ज्यादा है 13 ज्यादा है। और अगर हम 13 की बात करें तो 13 का जो स्क्वायर है वो 169 होता है और 169 पे जो लास्ट डबल डिजिट है वो कितनी है 69 है। यानी जो 1 है वो हमारा कैरी दिमाग पे हो गया। ठीक है, उसके बाद जो 50 बेस पे जब हम करते हैं तो जो हमारा 50 रिस्पेक्ट पे जो बेस होता है वो 25 होता है। अब आप ये देखो ये 50 से 13 ज्यादा है यानी 25 प्लस 13 हमारा 38 हुआ है ना। और एक हमारा कैरी था यानी कितना हो गया 39 हो गया। यानी जो इसका स्क्वायर होगा वो 3969 होगा। ठीक, अगले वाले की मैं बात करूं अगर इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं आप समझो। सबसे पहले 18 का स्क्वायर किया 324 से 24 बना 3 कैरी दिमाग में रखा। उसके बाद 25 में जब 18 प्लस करेंगे 18 क्यों प्लस करेंगे क्योंकि ये 50 से 18 ज्यादा है 18 ज्यादा है। ठीक है, तो जब 25 प्लस 18 हमने किया बच्चा तो 25 प्लस जो 18 हुआ वो कितना हुआ 43 हुआ है ना। और 43 में जब हमने 3 ज्यादा 3 ऐड किया तो 43 प्लस 3 कितना हो गया 46 हो गया।
43 प्लस 3 कितना हो गया 46 हो गया, यानी इसका आंसर कितना हो गया 4624 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट वाले की बात करें तो सबसे पहले हमने देखा 47 है, 50 से कितना कम है 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 09। अब ये 50 से कम है ना, मतलब 25 से 3 माइनस कर दो कितना हो गया 22। समझ में आ रहा है। अगर हम 42 की बात करें भाई, 42 50 से कितना कम है, 42 50 से आप बोलोगे 8 कम है, 8 का स्क्वायर भाई कितना होता है 64, और 25 में अगर हम 8 माइनस कर दे तो कितना आएगा 17। कैसा सड़ी सी चीजें है, कितनी जल्दी जल्दी हो पा रही है ना। अगर हम 36 का स्क्वायर करते हैं, 36 का स्क्वायर कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 50 से 14 कम है, 14 का स्क्वायर 196 से बना 96, 1 कैरी दिमाग पे रख लिया है ना। अच्छा, उसके बाद 25 में जब 14 माइनस करते हो बच्चा, 25 में 14 गया, बचा कितना हमारा 11, और 11 और 1 कैरी था, 11 प्लस 1 कितना हो गया 12, यानी इसका जो स्क्वायर है वो कितना होगा 1296। तो आई होप हमें समझ में आया होगा कि 50 से आसपास वाले स्क्वायर्स को भी हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है बेसिकली, अगर आपको 120 तक के स्क्वायर्स आते हैं ना तो इतने आपके लिए बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे के स्क्वायर्स को सीखना चाहते हो तो मैं आगे के स्क्वायर्स भी आपको सिखा देता हूं कि आगे के स्क्वायर्स को भी आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों देखते हैं आगे के स्क्वायर्स की 100 से बड़े वाले स्क्वायर्स को हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 3 स्क्वायर लिखे हैं, 3 ही से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं और भी अच्छे अच्छे स्क्वायर्स लूँगा, ठीक। तो सबसे पहले हमें 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि कभी भी 100 है, 100 मतलब 1 है, 200 मतलब 2, मतलब जितना 100 है उसकी वैल्यू उतनी ही है। 100 मतलब 1, 200 मतलब 2, 700 मतलब 7, 600 मतलब 6, ऐसा कुछ है, ठीक है। क्या इसका यूज है मैं आपको बताता हूँ। आप ये देखो, जैसे मैं 204 का स्क्वायर करना चाहता हूँ, अगर मैं 204 का बच्चा स्क्वायर करना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे 200 से कंपेयर करनी है। 200 से कंपेयर करनी है तो मेरा 200 से कितना जाता है 4 जाता है, 204 मेरा 200 से कितना जाता है 4 जाता है। तो सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर कर लिया, सबसे पहले मैंने 4 का स्क्वायर किया, और फिर उसी नंबर में जो 100 वाला होता है ना उसमें उसी नंबर पे ही चलते हैं। तो 204 पे मैंने क्या किया, 4 को ऐड कर लिया क्योंकि 4 ज़्यादा था, ठीक। यही हम लोग 100 में भी करते थे। तो 100, 200, 300, 400, इनमें डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कि जब भी आप 100 से कंपेयर करते हो तो आपको मल्टीप्लाई बाय 1 करना है। जब आप 200 से मल्टीप्लाई करते हो, 200 के जब भी आप 200 के रिस्पेक्ट में करते हो तो मल्टीप्लाई 2 का करना है, 300 के रिस्पेक्ट में करते हो तो मल्टीप्लाई 3 का करना है, और ऐसे ही चलते रहना, ठीक है। तो अभी तक हम लोग 100 के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, तो आप 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप 200 की बात करो तो 200 के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है, मल्टीप्लाई किससे करना है 2 से करना है, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो 204 प्लस 4 208 हुआ, और 208 2 कितना हुआ, 208 2 हुआ 416, और यहां पर इसका स्क्वायर 16 हो गया। मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सेम टू सेम वही काम है, बस हमें देखना है कि अगर हमने 200 के रिस्पेक्ट में किया है तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई, 300 के रिस्पेक्ट में तो 3 का मल्टीप्लाई, जितने 100 के रिस्पेक्ट में उसका मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे ये वाला मैं करता हूं और आपको और अच्छे से समझ में आएगा। सबसे मैंने 11 का स्क्वायर किया, कितना हुआ 121, 121 से मैंने 21 लिखा, 1 कैरी दिमाग में ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, 311 में 11 ही ऐड किया क्योंकि 11 ही ज्यादा है ना। तो जब 311 में 11 ऐड करोगे तो 322 बनेगा, और 322 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे 3 का ही मल्टीप्लाई क्यों करेंगे भाई, 300 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना। तो जब 322 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 966 बनेगा, और 966 बनेगा, और 1 कैरी यहां पर तो कितना हो गया 967, यानी इसका स्क्वायर कितना होगा 96721। मतलब कैसे यार लिख के तुरंत बता दिया, है ना। जैसे इसका स्क्वायर हम लोग देखते हैं 414 का, तो 14 का स्क्वायर 196, तो मैंने 96 लिख लिया, मैंने 96 लिख लिया। अब मेरा कितना बचा 1 कैरी बचा, ये 415 है, सॉरी 414 है, 414 में 14 ही ऐड करेंगे, 414 प्लस 14 अगर करें तो 428 होगा, 428 होगा। और 428 में मल्टीप्लाई किसका करना है 4 का, 428 में मल्टीप्लाई किसका करना है 4 का करना है। तो 4 4 जा 16 और 3 4 जा 12, यानी ये बनेगा 1720, ठीक है। 1720 बनेगा। 1720 में हम लोग क्या करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस कर दो 1720 में, तो ये कितना बचा 1712 बचा, और 1712 और एक कितना हो गया 1713,
ठीक, यानी जो इसका आंसर है ये कितना होगा 171396 होगा। आप करके देख लेना 414 का स्क्वायर 171396 होगा। आई होप हमें चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चलते हम लोग आगे की तरफ और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे स्क्वायर्स को कैसे किया जा सकता है। तो चलते हैं दोस्तों आगे के स्क्वायर्स की तरफ। आगे के स्क्वायर जैसे 152 का 142 का 238 का इनके स्क्वायर्स अगर आपको करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। आपने अभी अभी पढ़ा था क्या कि भाई 50 रिस्पेक्ट में जो बेस होता है वो 25 होता है, 150 ये पढ़ा था। तो 50 का 25 जस्ट हाफ होता है। ऐसे ही अगर हम 150 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेस 75 होगा, 250 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो बेस 125 होगा। बस एक चीज और याद रखना कि जब भी जिसके रिस्पेक्ट में देख लेना वो देखना कि 50 का कितना टाइम्स है। जैसे हम देख रहे थे ना 100 का 200 देख रहे थे 2 टाइम्स था, 2 का मल्टीप्लाई। 500 देख रहे थे 5 टाइम्स था तो 5 का मल्टीप्लाई। ऐसे ही 50 से 150 वाले में मल्टीप्लाई 3 का होगा और 250 वाले में मल्टीप्लाई 5 का होगा। बस इतना याद रखना कि जिससे भी हम कर रहे हैं वो 50 के कौन से मल्टीपल पे आता है। जैसे मैं 450 की बात करूं तो 59 जा मतलब 9 का मल्टीप्लाई हमें करना होगा। ठीक है, अब आप क्वेश्चन को समझो, मैं लिख के बता देता हूं। सबसे पहले आप देखो कि 152 का स्क्वायर करना 150 के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो मैं भाई 2 का स्क्वायर करूंगा। सबसे पहले तो मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, है ना। उसके बाद हमने देखा कि भाई 150 के रिस्पेक्ट में जो बेस मेरा होता है वो 75 होता है। जो बेस मेरा होता है वो 75 होता है और कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो मैंने 2 ऐड कर दिया। और जब 150 के रिस्पेक्ट में है तो बेस किससे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 75 प्लस 2 कितना हुआ 77 हुआ और 77 इंटू कितना करना है 3 करना है। 77 इंटू 3 करना है तो 8 3 जा 24 होता है, यानी 240 और 240 में 3 3 जा 9 अगर माइनस कर दे तो ये कितना बनेगा 240 में 9 माइनस कर दे 231 और ये बन जाएगा 04। ठीक है, ठीक, मैंने क्या किया 75 2 77 था, 77 का मल्टीप्लाई 3 से करना था, मैंने उसे 80 माइनस 3 कर लिया तो 8 3 जा 24 और 3 3 जा 9 मैंने माइनस कर दिया। आई होप हमें समझ में आया होगा कि भाई इसका स्क्वायर 23104 कैसे हुआ। जैसे मैं नेक्स्ट वाले की बात करूँ, ये 142 का स्क्वायर लिखा है, 142 का स्क्वायर लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करें 8 कम है 8 का स्क्वायर कर दें और उसके बाद हमने क्या किया 142 है 142 150 में बेस होता है 75 में बच्चा माइनस कर दो, कितना माइनस कर दो 8 माइनस कर दो, मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से कर दो, मल्टीप्लाई किससे कर दो 3 से कर दो। 75 में अगर हम 8 माइनस करते हैं 75 में अगर हम 8 माइनस करते हैं तो 75 में 8 गया तो बचा बच्चा कितना 67। 75 में अगर 8 गया तो बचा कितना 67 और 67 का मल्टीप्लाई अगर हमें 3 में करना है तो 7 3 जा 21 3 3 जा 9 फिर से कम कर दो, ये बन गया 201, ये बन गया 201 और ये हो गया 64। यानी अगर हम आपसे बोले कि 142 का स्क्वायर कितना होता है तो आप बोलोगे सर 20164 होता है। आई होप हमें चीजें समझ में आ रही होंगी, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग भी लग रही होंगी, है ना। जैसे मैं नेक्स्ट स्क्वायर देखूं भाई 238 का स्क्वायर हमें करना है। 238 का स्क्वायर हम कैसे कर सकते हैं आप ये देखो, सबसे पहले मैंने 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 तो मैंने 44 लिख दिया। 12 का मैं ना 250 से, है ना, 12 का मैं 250 से तो 12 का स्क्वायर 44 था, 44 से 144 होता है तो मैंने 44 लिख दिया। 1 हमारा कैरी जो दिमाग में 1 हमारा कैरी है जो दिमाग में बच्चा, आप ये समझो कि 238 में जो बेस होता है वो कितना होता है 125। 238 में जो बेस होता है वो 125 होता है ना, और यहाँ पर जो 238 है वो 250 से कितना कम है, यहाँ पर 12 कम है। कितना कम है 12 कम है, यानी अगर मैं 125 में 12 को माइनस करूँ तो 113 बनेगा, 113 बनेगा। 113 और ये 250 में 5 का मल्टीप्लाई तो 113 इंटू 5 कितना हुआ 565 हुआ। 113 इंटू 5 कितना हुआ 565 और एक यहां से कैरी था तो कितना हो गया 566 और इसका आंसर कितना होगा 56644 होगा। तो आई होप हमें ये सब चीजें समझ में आई होंगी। बस आप थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर इन सब चीजों की करते हो ना तो आपकी कैलकुलेशन पावर भी बहुत स्ट्रांग होती जाएगी और ये सब चीजें आपसे बहुत अच्छे से बनने लगेंगी। अब मैं 1-2 और देख रहा हूं जो 1000 के आसपास वाले होते हैं उनको हम लोग कैसे कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग सेशन को खत्म करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हम लोग 1000 के आसपास वाले स्क्वायर्स कैसे कर सकते हैं। देखो बिल्कुल सेम टू सेम मेथड है, मैं 4 ही और बताऊंगा आप लोगों को, चारों से आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे, या तो ज़्यादा या तो कम, और अभी अभी मैं ज़्यादा कम बता चुका हूं तो आप चीज़ें समझ चुके हो। बस आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझना, आप समझो। सबसे पहले आप ये देखो 1000 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। ठीक है, मैंने क्या बोला था डबल डिजिट, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम 1000 या 1000 के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हम ट्रिपल डिजिट लेते हैं। तो हम क्या करते हैं ट्रिपल डिजिट लेते हैं, यानी ये मेरा 004 बन गया। ठीक है, अब फिर क्या करो
इसी नंबर में जितना भी है उसको ऐड कर दो, तो ये हो गया 1004,004। ठीक, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जितना भी नंबर था वो 1000 से जितना ज़्यादा था उसको ऐड कर दिया तो 1004 यहाँ से आ गया, 004 आ गया। जैसे मैं 1012 की बात करूँ तो सबसे पहले 12 का स्क्वायर 144 यानी स्लैश के बाद ट्रिपल डिजिट बन रही है ना, और फिर 1012 में 12 ऐड कर दो तो ये कितना हो गया 1024। समझ में आ रहा है? ठीक है। 2014 आपको खुद पता है यार क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। 14 का स्क्वायर कितना हुआ 196 मैंने लिखा, और 2014 में 14 ही ऐड कर दो तो 2014 प्लस 14 2028 हुआ, और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो बच्चा। 2 का मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि 2000 है। 2000 है तो 2 का मल्टीप्लाई, 6000 है तो 6 का मल्टीप्लाई, जितना 1000 है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया 2028 में जब मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 4056, और यही हमारा आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, 9 का स्क्वायर 81 होता है, डबल डिजिट है, ट्रिपल बनाने के लिए 0 कर दिया, और 2009 में जब मैंने 9 ऐड किया तो 2009 प्लस 9 कितना हुआ 2018 हो गया, और उसको डबल किया तो कितना हो गया 4036 हो गया, यानी ये हमारा आंसर है। तो आई होप हमें स्क्वायर का सेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, और अगर आपको बहुत गजब की ट्रिक चाहिए है और आप चाहते हो कि आपका बैंकिंग में सिलेक्शन हो जाए और आप पीओ बनना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। जल्दी से इसको सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कुछ बहुत धमाकेदार ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा, जय हिंद।